हेलो गाइस, आज हम टैलेंट हंट के एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक हमने ले रखा है। ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे फाइंड tan p एंड cot r, जिसके अंदर हमें पता है कि वैल्यूज़ के अंदर ट्रायंगल वैल्यू रखा जाता है। ट्रायंगल वैल्यू में हमें 12 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस की वैल्यू 13 सेंटीमीटर गिवन है। बेस वैल्यू हमें निकालनी थी, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे और 5 सेंटीमीटर हमें मिलने वाली है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब भी हमें दो वैल्यूज़ गिवन है, 90 डिग्री एंगल की बात हो रही है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम को ही यूज़ करना होता है। साथ में हम बार बार ये बात डिस्कस करते रहेंगे कि एंगल पे मस्टली हमें ध्यान देना है। जैसे एंगल P पूछा है tan P, तो P के लिए ये QR परपेंडिकुलर है और PQ बेस रहेगा। इसी प्रकार cot R के लिए PQ परपेंडिकुलर रहेगा और QR बेस रहेगा। सामने वाली लाइन को ही परपेंडिकुलर लिया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर फॉर्मूला रहता है हाइपोटेनस की स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। हाइपोटेनियस की गिवन वैल्यू 13 सेंटीमीटर हमने हाइपोटेनियस की जगह रख दी। परपेंडिकुलर की जगह 12 सेंटीमीटर दिया हुआ था, इसलिए हमने 12 को रखा है और बेस की स्क्वायर रख लिया। 13 का स्क्वायर निकालने का मतलब होता है 169। 12 का स्क्वायर वैल्यू गिवन करता है 144 प्लस में b का स्क्वायर। यहाँ पे 169 में से प्लस की चीज़ इक्वल से इस साइड लेके आते हैं तो माइनस में आती है। 144 इक्वल b की स्क्वायर। यहाँ b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए यहाँ पे आ गई √25 इजकल टू b। रूट के अंदर जब भी सॉल्यूशन आता है वैल्यू आती है +-5 इजकल टू b, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पॉजिटिव वैल्यू को ही हम लेते हैं, इसलिए बेस को हम 5 के रूप में ही लेने वाले हैं। यहाँ पे tan p की वैल्यू यहाँ हमें मिलने वाली है 5 सेंटीमीटर, जो कि परपेंडिकुलर है और बेस है 12। cot r के अंदर सामने वाला परपेंडिकुलर था, इसलिए बेस हमारा 5 है। पहले बेस आता है फिर परपेंडिकुलर की वैल्यू आती है, इसलिए 5/12। tan p माइनस के cot r की वैल्यू हमें इससे फाइंड आउट की थी। हमने डायरेक्टली इन वैल्यूज़ को पुट किया है और जैसे ही हमने सॉल्यूशन किया यहाँ 0 आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर साइन की वैल्यू गिवन कर रखी है हमें sin 3/4, और हमें पता है जब भी नॉर्मल वैल्यू गिवन है जिनके आगे सेंटीमीटर या यूनिट्स नहीं लगी हैं, उनके लिए हम रेशियोज़ वर्क के रूप में k यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दी हुई हो सकती हैं। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है cos A tan A। इनके लिए हमें दो वैल्यू गिवन है, परपेंडिकुलर की और हाइपोटेनियस की, और हमें पहले यहाँ पे बेस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसके बाद cos A और tan A को आसानी से हम वेरीफाई कर पाएंगे। जब दो वैल्यू गिवन है, तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऑब्वियसली हम पाइथागोरस थ्योरम को ही यूज़ करते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजकल टू बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जैसे ही हमने हाइपोटेनियस की वैल्यू रखी 4k की होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k की होल स्क्वायर, बेस की स्क्वायर हमें फाइंड आउट करनी है। 4k का होल रूट स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 16k की स्क्वायर। पॉजिटिव वैल्यू को दूसरी साइड लेते हैं तो नेगेटिव में आती है, तो माइनस में आ गया। 3k की होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9k की स्क्वायर। यहाँ पे b की स्क्वायर हमें फाइंड आउट करनी है। 16k की स्क्वायर माइनस 9k की स्क्वायर से वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7k की स्क्वायर आता है, इक्वल में b की स्क्वायर रखा जाता है। यहाँ पे 7k की स्क्वायर इजकल टू b की स्क्वायर के लिए हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम स्क्वायर का रूट बना देते हैं, और रूट के अंदर जब भी वैल्यू करते हैं दो वैल्यूज़ आती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिसे हम यहाँ पे k√7 के रूप में देख सकते हैं। हमें टेकन करना है पॉजिटिव वैल्यू को ही केवल। cos A की बात करें, cos A के अंदर हमारा बेस रहता है
नीचे वाली लाइन ए बी और परपेंडिकुलर लाइन रहती है ए सी और हाइपोटेनियस लाइन रहती है बी सी। जैसे ही हम करते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस इसका पार्ट होता है फॉर्मूले के अंदर, तो यहाँ बेस की वैल्यू हमने k√7 लिखी है और हाइपोटेनियस की वैल्यू 4k लिखी है। k से k कैंसिल हो गया और वैल्यू का आंसर आ गया √7/4। इसी प्रकार tan a की बात करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ 3k थी, बेस की वैल्यू √7k थी। हमने दोनों वैल्यूज़ को रखा, k से k कैंसिल हो गया और 3/√7 इसमें आंसर बनता है। ओके, थैंक यू गाइस।